दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि पानी कैसे पीना चाहिए, पानी कब कब पीना चाहिए, जिससे कि पानी हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रख सके, हमारे स्वास्थ्य में बढ़ोतरी हो। और हम जानते हैं कि ज़्यादा पानी पीना भी नुकसानदेह है और कम पानी पीना भी नुकसानदेह है। तो हमें कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा हेल्थ अच्छा रहे। तो इसी बात को लेकर के आज हम चर्चा में उपस्थित हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर का 70% भाग पानी से बना होता है और शरीर में ये पोषण को कोशिकाओं तक पहुंचाने में भी मदद करता है, क्योंकि ये रक्त का प्रमुख अवयव है। तो कोशिकाओं तक ये पोषण को पहुंचाता है और जो हमारे शरीर में गंदगी होती है, जो टॉक्सिन्स होते हैं, उनको भी ये बाहर निकालता है, शरीर से बाहर निकालता है। तो ये पोषण को पहुंचाने में भी मदद करता है और शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। इसके अलावा हमारे डाइजेशन को भी अच्छा रखता है, बीपी को भी मेंटेन करके रखता है, जोड़ों में जो चिकनाहट है उसके में भी ये मददगार है, इसलिए जोड़ों के दर्द में भी ये लाभप्रद है। यानी समुचित मात्रा में, अगर संतुलित मात्रा में पानी पीते हैं तो हमारे जोड़ भी अच्छे रहते हैं और ये हमारे शरीर को में भी जो टिश्यू हैं, कोशिकाएं हैं, इनको बचाने में मदद करता है, इनकी रक्षा करता है। साथ में हमारे शरीर के तापमान को भी ये नियंत्रित करता है और शरीर में जो भी इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, जैसे आयन होते हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होते हैं, इनको ये बैलेंस करके रखता है। तो ये इसके कुछ पानी के फंक्शन हो गए। और अब हम जानते हैं कि पानी हमें कितनी मात्रा में पीना चाहिए। तो दोस्तों, पानी हमें दिन भर में जो पानी का डोज है वो करीब 8 गिलास यानी 2 लीटर के आसपास है। यानी आप दिन भर में आपको 8 गिलास पानी पीना है, यानी कि 2 लीटर। इससे ज़्यादा पानी अगर पीते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। फिर भी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आधे घंटे से कम की एक्सरसाइज है, तो आप 8 गिलास ही पानी पीना है। लेकिन आप आधे घंटे से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो 2 गिलास आप पानी जोड़ सकते हैं। और गर्म वाले स्थान में अगर आप रह रहे हैं, जहाँ गर्मी है, गर्मी के दिन हैं, तो आप 12 गिलास तक पानी पी सकते हैं। इसके अलावा कभी भी आपको अगर प्यास लगती है तो उस दरमियान भी आप पानी पी सकते हैं। लेकिन आपका जो एवरेज पानी है वो 8 गिलास तो होना ही चाहिए। इससे कम पानी पीना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और सामान्य परिस्थिति में इससे ज़्यादा पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए आपको 8 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पीना है, यानी 2 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अब हम ये बताएंगे कि आप पानी कब कब पिएं जिससे कि आपको बेनिफिट मिले, अधिकतम मिले पानी के। तो पहला जो गिलास है पानी का, वो आपको सुबह सुबह जब बिस्तर छोड़ते हैं, सुबह उठते हैं, उस समय आपको 1 गिलास कुनकुना पानी पीना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और शरीर के जो भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए सुबह सुबह का 1 गिलास पानी आप जरूर पिएं, जिससे कि आपकी सेहत अच्छी रह सके। तो 1 गिलास पानी, फर्स्ट गिलास जो पानी होता है वो आपको सुबह सुबह जब आप जगते हैं तो पीना है। सेकंड गिलास जो पानी है वो आप जब सुबह का नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद आपको पीना है। इससे हमारे संक्रमण से रक्षा होती है और जोड़ भी मजबूत होते हैं, जोड़ों में जो चिकनाहट है वो मेंटेन होकर रहती है। तो सेकंड गिलास पानी जो है आपको नाश्ते के 1 घंटे बाद पीना है। फर्स्ट गिलास सुबह उठते पीना है, उसके बाद जब आप नाश्ता करेंगे, उसके बाद नाश्ता करने के 1 घंटे बाद आपको फिर सेकंड गिलास पानी पीना है। अब आते हैं हम थर्ड गिलास पे। तो थर्ड गिलास जो पानी है वो आपको दोपहर के भोजन के आधे घंटे पहले पीना है। दोपहर के भोजन के आधे घंटे पहले अगर आप पानी पीते हैं तो आपके ये फैट को, शरीर में जो चर्बी है, एक्सेस चर्बी है, उसको ये हटाता है और आपके मेटाबॉलिज्म को भी ये ठीक रखता है। तो थर्ड गिलास जो है वो दोपहर के खाने से आधा घंटे पहले पीना है। अब फोर्थ गिलास पानी जो है वो आपको भोजन के 1 घंटे बाद पीना है। दोपहर का जब आप भोजन करते हैं
उसके 1 घंटे बाद आप 4th गिलास पानी पिएंगे। तो ये 4th गिलास पानी जो होता है ये आपके भोजन के अवशोषण को अच्छा रखता है और जिससे कि आपके भोजन का अवशोषण बहुत अच्छी तरह से होता है। तो आपको खाने के 1 घंटे बाद पीना, दोपहर में जो आप खाना खाते हैं उसके 1 घंटे बाद आप 1 गिलास पानी जरूर पिए, जिससे कि जो आपने खाया है, जो उसके रस हैं, अच्छी तरह से खून में चले जाएं। अब आता है 5वें गिलास की बारी। तो 5वां गिलास जो है आप 4 बजे, यानी जो आप खाना खाते हैं 3 या 4 बजे, 2 घंटे दोपहर के खाना खाने के 2 घंटे बाद आप पीते हैं। तो ये समय जो होता है वो चाय या कॉफ़ी का समय होता है, जिन लोग चाय या कॉफ़ी पीते हैं। तो आपको जो आप चाय कॉफ़ी का समय है, टी टाइम होता है, उस समय आपको पीना है। यह आपका गिलास होगा 5वां गिलास चाय या कॉफ़ी के समय में, यानी दोपहर के भोजन के 2 घंटे बाद आपको ये पानी पीना है। तो ये पानी जो होता है आपके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, साथ में खून की जो एसिडिटी है उसको भी दूर करता है, यानी कि खून की एसिडिटी को दूर करने में, साथ में डिटॉक्सिफिकेशन में ये मदद करता है। तो 5वां गिलास आपको टी टाइम में पीना है, यानी शाम को चाय के समय पीना है और दोपहर के भोजन के 2 घंटे बाद पीना है। तो 5वां गिलास ये हो गया। अब 6वें गिलास की बारी आती है। तो ये आपको जो रात का भोजन होता है उससे 1 घंटे पहले पीना है। तो इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे। रात का जो भोजन है, जो डिनर है, उससे 1 घंटे पहले आप पिएंगे। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आप तो ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे। रात में भोजन हमें कम करना चाहिए। तो आप 1 घंटे का पहले पानी पी लेते हैं, जो आपका ये 6वां गिलास है। तो इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा खाना खाने से बचेंगे और इससे आपका वेट मैनेजमेंट में भी लाभ मिलता है। तो आपको खाना खाने से 1 घंटे पहले 6वें गिलास को पीना है, जो रात का खाना है उससे 1 घंटे पहले। अब आता है 7वें गिलास की बारी। तो 7वां गिलास आपको रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना है, यानी रात का जो खाना है उससे 1 घंटे पहले आपका 6वां गिलास होगा और जो 7वां गिलास है वो आपको रात के खाने के 1 घंटे बाद पीना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भोजन का अवशोषण है, जो रस हैं, भोजन के तत्व हैं, उनका अवशोषण अच्छी तरह से होता है और ये कब्ज में भी मदद करता है। अगर आप रात में 1 घंटे बाद पानी पीते हैं, रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीते हैं, तो आपके भोजन का अवशोषण अच्छे से होगा, साथ में ये कब्ज की बीमारी को भी दूर करने में मदद करता है। अब आता है 8वें गिलास की बारी। तो 8वां गिलास पानी आप कब पिएंगे? रात में सोने के आधा घंटे पहले पिएंगे। रात में सोने से आधा घंटे पहले पीना है, तुरंत सोने के समय नहीं पीना है। आपको आधा घंटे पहले पानी पी लेना है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आधा घंटे पहले आप पानी पी लेते हैं तो आपकी नींद भी अच्छी आती है और उस दरमियान सोते समय आप पानी पीना नहीं है, तो उस समय जो पानी की जो आपूर्ति है वो मेंटेन रहती है, पानी की कमी नहीं होती सोते समय। तो आपको सोने से आधा घंटे पहले 1 गिलास पानी पी लेना है। ये देखा गया है कि जो लोग रात में आधा घंटे पहले पानी पीते हैं उनको हार्ट अटैक की और स्ट्रोक की जो भी समस्या है वो नहीं होती है या कम होती है। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो पहला गिलास आपको सुबह सुबह पीना है जब आप बिस्तर से उठते हैं। सेकंड गिलास आपका नाश्ते के 1 घंटे बाद पीना है। तीसरा गिलास आपको दोपहर के भोजन के आधे घंटे पहले पीना है। चौथा गिलास आपको दोपहर भोजन के 1 घंटे बाद पीना है। 5वां गिलास टी टाइम में पीना है और 6वां गिलास है शाम के खाने के 1 घंटे पहले, यानी रात का खाना जो होता है रात के खाने के 1 घंटे पहले। और 7वां गिलास होता है रात के खाने के 1 घंटे बाद। और 8वां गिलास जो होता है वो सोने से आधा घंटे पहले। तो आपको टोटल 8 गिलास पानी पीना है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अगर आपको प्यास लगती है तो आप पानी एक्स्ट्रा पी सकते हैं। 1 गिलास के स्थान पे आप 2 गिलास पानी पी सकते हैं और जब प्यास लगे तो आप पानी ज़रूर पिएं, लेकिन 8 गिलास तो आपको मिनिमम पानी पीना ही है।
और आवश्यकता अनुसार आप पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको अगर प्यास लगी तभी आप पानी पिएं, एक्स्ट्रा पानी ना पिएं, क्योंकि वो भी नुकसानदेह है। क्योंकि एक्स्ट्रा पानी अगर पीते हैं तो उससे भी आपको कुछ समस्याएं होती हैं, बार बार पेशाब जाना पड़ता है और शरीर के इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस जो होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और साथ में उल्टी, जी मिचलाना, मसल्स क्रैम्प भी होते हैं। तो ये भी समस्याएं ओवर हाइड्रेशन के कारण होती हैं, ज़्यादा पानी पीने के कारण होती हैं। तो दोस्तों, आपको जो पानी पीना है वो 8 गिलास पानी पिया है। कब कब पीना है मैंने ये सब बताया। अगर आपको जानकारी देने में ये वीडियो सफल रहा तो इसको आप लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।